2-3 दिन तक इस तरीके से ही बातचीत होती रही, लेकिन जो विजय था और पायल जो थे, ये दोनों जब एक दूसरे से बातें करते थे तो इन दोनों का बिल्कुल ना तो इनको नींद आती थी और ना ही ये चाहते थे कि एक दूसरे से बातें बंद करें। कभी किसी की आँख खुलती तो बस यही कहते थे, अरे अभी तक सोए नहीं तुम लोग, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब मन ही मन जो आलोक की माँ थी और जो और लोग थे जैसे उसके पिता थे, इन लोगों को जो है वो विजय की आदत अच्छी नहीं लगती। वो सोचते हैं क्या हमेशा दुल्हन के साथ ये चिपका रहता है और अब शादी निपट गई अपने घर जाए। लेकिन वह अपनी बेटी से भी नहीं कह पाते थे कि अब इनको घर भेज दो यार, तुम भी जाओ। इसके साथ वह बुरा मान जाती। बड़ी बहन थी आलोक की। फ़िलहाल ऐसे चलता रहा और दोनों जो है एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इतने करीब हो गए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बतियाने लगे, हंसी मजाक कर लेते थे। एक दिन रात के 2 बज गए। 2 बजे रात को वह दोनों बातें कर रहे थे और काफ़ी करीब थे। तभी जो उसकी आलोक की माँ थी, उसके कानों में आवाज़ आती है। सोचती है 2 बज गए और लगता है कुछ गड़बड़ है। वो जाती है, पहले तो अपने बेटे को देखती है तो कमरे में वह सोया पड़ा था, खर्राटे मार रहा था। और उसके बाद फिर वह ऊपर जाती है। उनसे रहा नहीं जाता तो जाती है और अपनी बहू से पायल से कहती है कि पति तो तेरा नीचे सोया है, तो ऊपर बैठकर गप्पे लड़ा रही है, तुझे नींद नहीं आती। अब वह कहती है कि तो अब क्या करूं, जब पति सोया है तो सीसी शाम को ही मार लेता है, उनको गर्मी लगती ही नहीं है। और आप जो है इस तरीके से कह रही हैं, मैं गप्पे लड़ा रही हूं। अब दोस्तों बात बढ़ जाती है। उसके बाद वो भड़क जाती है कि मेरे बेटे को दारूबाज कह रही है। कहती है कि पहले अपनी आदत देख, मेरे बेटे को उल्टा सीधा कह रही है, गैर मर्द के साथ बातें कर रही है। अब जब बातें ज़्यादा बढ़ गई, हल्ला मच गया, तो फिर जो रिश्तेदार थे छत पर और 2-4 लोग सोए थे वह भी जाग गए। जो सुमन थी वह भी जाग जाती है। जो उसकी भाभी थी विजय की, आलोक की जो बहन थी, वह कहती है अपनी माँ को, डांटती है कि माँ क्यों तू ऐसा बोल रही है मेरे देवर को। तो वह कहती है अपने देवर को समझा, और वह क्यों हमेशा इससे चिपका रहता है, इसका क्या मतलब है। अब सुमन यह बात जब सुनती है तो कहती है अभी तक शादी में इतना काम किया, इतना मेहनत किए, भागे दौड़े, तब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी और वह एक भी बात अपने देवर के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं थी। क्योंकि भाई उन्हें भी लगता था कि अगर मेरे ससुराल में पता चलेगा कि मेरे देवर की बेइज्जती हुई तो वहाँ भी उसकी जो सास है, ससुर है, वह उसको ही बोलेंगे कि ले गई थी बेइज्जती करवाने के लिए। तो इसीलिए वह अपने देवर की तरफ से बोलता है। और उसके बाद फिर जो इन दोनों में जब बात बढ़ जाती है तो उसकी जो माँ थी आलोक की, वो चली जाती है आलोक के कमरे में। आलोक से कहती है कि तू घोड़ा बेचकर सोया है और पड़ा है, नालायक कहीं का, देख उधर तेरी बीवी क्या कर रही है विजय के साथ। अब जब आलोक की बात सुनता है तो भाई उसका सारा नशा उतर जाता है। गुस्से में तमतमा के उठता है, छत पर जाता है तो कहता है हाँ भाई क्या बात है। बोला भाई कोई बात नहीं है। बोला नहीं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ और तुम जो है अपनी हद क्रॉस करते जा रहे हो और तुम्हें मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तुम्हारा नेचर ठीक नहीं है, तुम हमेशा मेरी पत्नी के आगे पीछे लगे रहते हो। अब दोस्तों बात इतनी बढ़ जाती है कि आलोक जो है वो विजय को मारने के लिए दौड़ता है। फिलहाल लोग बीच में पड़ते हैं। सुमन आती है और किसी तरीके से अपने देवर को बचाती है। लेकिन जब सुबह होती है तो बिना किसी से कुछ बताए वह दोनों निकल लेते हैं, वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। जो विजय था अब वह भी भाई अब सर झुकाए था, क्या कहे, वह चले जाते हैं दोनों। अब उनके जाने के बाद जो सारा जो गाज था
वह पायल के ऊपर गिरती है, क्योंकि उसके सास ससुर आलोक ये सारे लोग बोलने लगते हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है और तुझे यही सब करना था तो मायके में रहती, यहाँ क्यों आई, शादी क्यों किया तुमने। अब दोनों पायल कुछ नहीं बोलती। वो सोचती है कि सारा कनेक्शन शायद उसी की वजह से हुआ है। अगर वह उससे बातें नहीं करती तो शायद ना तो उसकी इतनी बेइज्जती होती और ना मेरी इतनी बेइज्जती होती। लेकिन यह भी बात सच है कि उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि जो घर वाले सब सोच रहे थे, जो आलोक सोच रहा था। अब उसके बाद वह विजय के बारे में सोचने लगती है कि न जाते वक्त कितना उदास था, आंखों में उसके आंसू थे और उसकी वजह से उसकी भी बेइज्जती हुई। फ़िलहाल उससे वह फ़ोन करती है और कहती है कि कैसे हो, तो कहता है ठीक हूँ। वह कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई और आपको यहाँ से जाना पड़ा। तो कहता है नहीं, मुझे आना तो था ही वहाँ से, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई, ऐसे मुझे वाकई में आपसे बात नहीं करना चाहिए था। फ़िलहाल पायल कहती है कि तुम्हारी बातें बहुत प्यारी थी। वह भी उससे कहता है तुम्हारी भी बातें बहुत अच्छी थी। अब ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। काफ़ी दिन तक ये लोग बातें करते रहे, जब तक पायल अपने ससुराल में रही। उसके बाद जब विदा होकर वह मायके में जाती है, उसके बाद तो यह एक दूसरे के एकदम मतलब चाहने लगते हैं, एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो विजय था वो पायल के मायके में पहुंच गया और वहां से पायल को लेकर वो फरार हो गया। जब यह खबर इन लोगों को लगती है तो एकदम हंगामा मच जाता है। जो आलोक था उसके माता पिता थे, वो जाते हैं थाने में। अपनी ही बेटी, मेरी बेटी ने अपने देवर के साथ मिल कर के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि और मेरे घर की बहू को बहला फुसला कर भगा ले गई। पुलिस छानबीन करती है, सारे पक्ष को बुलाया जाता है, पंचायत बैठाई जाती है। पुलिस कहती है भाई आपसी का मामला है, सुलह समझौता कर लो। और उसके बाद फिर पता चलता है कि जो पायल है वो उनसे अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि जो उसका पति है रोज़ पीता है, उसे मारता पीटता भी है, सिर्फ इस बात को लेकर कि मैंने विजय से बातें करी और उसमें इसकी कोई गलती नहीं है और मैं जो है अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं विजय के साथ ही रहूँगी। बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की है लेकिन वह नहीं मानी, बोली मैं विजय के साथ ही रहूँगी। अब दोस्तों इसी पर ये सारे लोग राज़ी हो गए, लेकिन सारा इल्ज़ाम जो है वह सुमन के ऊपर लगा कि उसने अपने देवर के लिए अपने भाई का घर उजाड़ दिया। लेकिन कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे थे कि आलोक उसके लिए ठीक था भी नहीं और इसीलिए पायल और विजय की जोड़ी को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।